हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। मनुष्य का जो एक आंख का वजन होता है यह 8 ग्राम होता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अकबर और राणा प्रताप करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला का युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने वाले थे शिवाजी। ऑप्शन यहाँ पे ये शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ऐसा कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ती हो जाएगा यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखिएगा, जो कि 1526 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। जो सेकंड लड़ाई हुआ था पानीपत का कब हुआ था, तो हो जाएगा 1556 में दोस्तों दूसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1556। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, होम गार्ड किस स्थिति में हटा दिया जाता है। जो होम गार्ड है ये किस स्थिति में दोस्तों हटा दिया जाता है। ये जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। बुजुर्ग होने पर भी हटा दिया जाता है, नियमों का उल्लंघन करने पर भी हटा दिया जाता है, और बीमार होने पर भी हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी भारत में दोस्तों कब हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1526 में दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 1526 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, तो जाएगा 23 जून 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। भारत का जो पहला मानचित्र बना था कब बना था दोस्तों, तो यह बना था 1752 में। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे भी 1752 करेक्ट आंसर होगा, पहला भारत का मानचित्र बना था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। जो बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था कब हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा 1763 में दोस्तों बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड किस प्रकार के बल की श्रेणी में आता है। जो कौन से प्रकार के बल श्रेणी में आता है दोस्तों होमगार्ड, तो यह ऑक्सिलरी बल श्रेणी में आता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिलरी फोर्स के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ यूनियन है दोस्तों ये पारित हुआ कौन से सन में, तो हो जाएगा 1707 में यह पारित हुआ, 1707 में पारित हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। दोस्तों लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया दोस्तों कब किया, तो हो जाएगा 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश और हैदर अली करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ। दोस्तों पहले जो है म्यांमार वह भारतवर्ष में हुआ करता था, लेकिन भारतवर्ष से कब अलग हो गया, तो हो जाएगा 1937 दोस्तों जो म्यांमार है ये भारत से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो दुर्घटना हुई थी दोस्तों कौन से सन में हुआ था, तो यह 1919 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। जो चौरी चौरा कांड है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये असहयोग आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चौरी चौरा कांड संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन यहाँ पे भी हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे पुराना शहर है भारत में खोजा गया शहर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कुल कितनी है। कुल वेदों की जो संख्या है कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा 4। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 यानी कुल वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा
सदगमया कहाँ से लिया गया? जो अष्टमा सदगमया लिया गया दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लास में जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन रहा है, प्राचीन भारत में सोने को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन भारत में जो सोने को जाना जाता था, यह निष्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्क के नाम से दोस्तों प्राचीन भारत में सोने को जाना जाता था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था, ये किया था 326 ईसा पूर्व पहले। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व पहले। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था कौन से सन में? हो जाएगा 1398 में दोस्तों, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन से विदेशी यात्री ने दोस्तों सबसे पहले भारत का दौरा किया था? तो हो जाएगा मेगास्थनीज ने दोस्तों सबसे पहले भारत का दौरा किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? दोस्तों सोनपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? यह धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? दोस्तों क्या है दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की जो संस्थापक का नाम हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन यहाँ पे सी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है? तो हो जाएगा लोथल, जो कि भारत में है। ऑप्शन यहाँ पे ए लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में है? जो सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है भारत में कौन से शहर में है? तो हो जाएगा चेन्नई शहर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? तो हुआ था 1950 में। ध्यान रखिएगा 1950। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने दोस्तों भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? तो यह किया था 5 बार। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी है कौन सी नदी है दोस्तों? तो जगह गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी भी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यही राष्ट्रीय नदी भी है भारत की, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी दोस्तों, कहाँ पर? यह सूरत में की। ऑप्शन यहाँ पे सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुई थी? इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 सितंबर 1959 में भारत में दोस्तों टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा 15 सितंबर 1959। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी? जो नील नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? विश्व की यह सबसे लंबी नदी है, तो 6650 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। और यह मिश्र देश में बहती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया कब किया गया दोस्तों? तो यह किया गया दोस्तों 1969 में। ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1853 करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सी हुमायूं और शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित? जो बुक्सा बाग परियोजना है दोस्तों, ये भारत के कौन से राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन इस क्लास में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्वत ऊर्जा का विकास दोस्तों सन 1990 से हुआ शुरू। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे से 1990 यानी 1990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर दोस्तों जंतर मंतर स्थित है?
ऑप्शन ए दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों जंतर मंतर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, यह किया गया 2008 में। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? यानी जो 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं, यह कहते हैं रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यूरोप में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो बारी वंश की लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? तो यह 1760 में बारी वंश की लड़ाई हुई थी, 1760 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1760 में। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे बी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? जो पीर पंजाब जो रेलवे सुरंग है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाब रेलवे सुरंग स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वन अकादमी है, यह देहरादून में है। ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है, यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, यह दोस्तों हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे ए हिरोड डोमर मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों घेंघे रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी घेंघे रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, ये हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? जो यूनेस्को ने किस मंदिर को दोस्तों विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, तो हो जाएगा महाबोधि मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे भी महाबोधि मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वारेन हेस्टिंग्स ने कब नई भू राजस्व पद्धति दोस्तों लागू की? वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? तो हो जाएगा 1772 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा 1772। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? जो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 1776 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1776 में दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया गया था 1874 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी 1874 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना किया था, किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा जोनाथन डंकन ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी जोनाथन डंकन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था बनारस में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि पहला समाचार पत्र कौन सा था जो कि प्रकाशित हुआ भारत का, कब हुआ? तो यह हुआ 1780 यानी 1780 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया? कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया कौन से सन में किया गया? तो 1774 में किया गया। यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1774। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम जो अंगल मराठा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1775 से लेकर दोस्तों 1782 तक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 1775 से 1782 तक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट है दोस्तों, ये कौन से सन में पारित हुआ था? ये 1784 में पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1784 करेक्ट आंसर होगा, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना किया गया दोस्तों, ये हो जाएगा 1772 में दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1772। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया, कब किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि योजना लागू, तो यह किया गया था 1999 में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 1999। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई? भारत में जो सबसे पहले बड़ौदा में जो चकबंदी लागू की गई थी 1920 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़ौदा में चकबंदी 1920 में लागू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला जो एकेडमी की स्थापना की गई थी कब की गई थी? तो यह किया गया था 1954 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है 1954, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फड़ाइजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? जो फड़ाइजी आंदोलन हुआ था ये कौन सी जगह हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी, बंगाल करेक्ट आंसर का फड़ाइजी आंदोलन हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कितने बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार चुने गए। ऑप्शन यहाँ पे ए, एक बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? भगत सिंह को जो फांसी की सजा दे दी गई दोस्तों कब? तो 1931 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे सी, 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है कहाँ पर है दोस्तों? तो यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था यह हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? कौन सा जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहते हैं रेलवे में? तो यह कहते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे के जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन करेक्ट आंसर जो कि ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है दोस्तों कब लागू किया गया? तो यह किया गया 2019 में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? दोस्तों कितनी बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे सी, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 बार जो कि लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो जाएगा 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है 42वें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया? कानून और प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है कौन से सूची में किया गया है? तो यह किया गया समवर्ती सूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी, समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानून और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा? कृषि को उद्योग का जो दर्जा देने वाला प्रथम राज्य बना दोस्तों कौन सा बना? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई? भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है दोस्तों ये कब से शुरू किया गया? तो यह किया गया 1952 से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया? कब से दोस्तों शुरू किया गया मिनी रत्न योजना का आरंभ? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1997 से किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर जो परियोजना है यह ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? जो सबसे बड़ा नदी सेतु है भारत दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी और ए करेक्ट आंसर, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी सेतु स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? महाभारत की जो रचना हुआ था ये हुआ था दोस्तों शुंग काल में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया? 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था कृष्णा सोबती को। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्णा सोबती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पे बेम लिखा हुआ लेकिन बम होगा दोस्तों, कहाँ पर फेंका गया था? तो यह फेंका गया दोस्तों हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यह 8 राज्यों से, ऑप्शन यहाँ पे सी 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तराइल का जो दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ था, तो हो जाएगा 1192 में दोस्तों तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1192। ध्यान रखना, आप नजर बना रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन आ रहा है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ था, तो हो जाएगा 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1764। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित। जो सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में है, यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थे। गांधी जी से पहले जो भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थे, ये हो जाएगा यहाँ पे अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। ऑप्शन यहाँ पे डी अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर तस्वीर थी अशोक स्तंभ की। अगला क्वेश्चन है विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। सर कौन सी नदी है दोस्तों जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहता है, तो हो जाएगा नील नदी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। 6650 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखा है। ऐसा कौन सा बैंक है दोस्तों जिसकी शाखा है भारत में सबसे ज़्यादा, नहीं ब्रांच है दोस्तों सबसे ज़्यादा है, तो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक जिसकी शाखा है सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। भारत में जो पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में लगा था, नहीं 22 मार्च 2020 में लगा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। कभी भी दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ ऐसा कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा गोवा। ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा करेक्ट आंसर दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे पहला राज्य है यह गोवा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे एक गोवा करेक्ट आंसर है, जो कि भारत का सबसे पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है दोस्तों यह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है दोस्तों ये किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील दोस्तों कौन से राज्य में भारत में, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। सौर मंडल में दोस्तों कुल ग्रह कितने हैं, तो 8 ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, 8 कुल ग्रह है दोस्तों सौर मंडल में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे। भारत का ऐसा कितना राज्य जिसकी जो सीमा है जो कि भूटान से लगा हुआ है, तो हो जाएगा 4 राज्य ऐसे जो कि भारत के भूटान से लगे हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 राज्य। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत में दोस्तों जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो हो जाएगा सिक्किम दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है। अशोक चक्र में दोस्तों कितनी तिलियाँ होती है, तो 24 तिलियाँ। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा 24 तिलियाँ होती है अशोक चक्र में। अगला क्वेश्चन चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था। दोस्तों चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर था यह दोस्तों एक कुतिया था। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम दोस्तों लइका था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुतिया का नाम लइका था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। यानी भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, तो 200 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 200 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। कुत्ते के अलावा दोस्तों और कौन से जीव को दोस्तों बम ढूंढना सिखाया जाता है, तो यह सिखाया जाता है मधुमक्खी को। ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन रहा है नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का जो पीएच मान होता है यह होता है 2.2। ध्यान रखिएगा आप लोग, नींबू का पीएच मान होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.2। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे किस उर्दू कवि ने देखा था, तो हो जाएगा मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन यहाँ पे सी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
कन्नौज किस वर्ष लड़ी? जो कन्नौज की जो लड़ाई हुआ था उसके कौन से वर्ष हुआ था, कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1540 में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में दोस्तों हड्डियां कितनी होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 206 हड्डियां होती है। ध्यान रखिएगा मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जो जम्मू कश्मीर में जो उड़ी बांध है ये हो जाएगा झेलम नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की दोस्तों गंगा किस नदी को कहते हैं? तो हो जाएगा गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में दोस्तों कुल कोशिका कितने होते हैं? तो एक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल कोशिका होते हैं अमीबा में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था 1911 में हुआ था। ऑप्शन बी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किए थे? शिवाजी को जो तोपे प्रदान किए थे दोस्तों किसने किए थे? तो यह अंग्रेजों ने किए थे। ऑप्शन बी अंग्रेजों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा शिवाजी को तोपे प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यह अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो 1946 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुआ दोस्तों कब हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 में दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1015 यानी 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? जो 1015 ईस्वी है दोस्तों ये कौन से शताब्दी में आता है? तो यह आता है 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ पे डी 11वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। ऑप्शन यहाँ पे डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को दोस्तों अंगीकृत कब किया गया? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? दोस्तों किस उद्योग को दोस्तों गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो हो जाएगा जूट उद्योग को दोस्तों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन बी जूट उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है कौन से दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है दोस्तों भारत और रूस के बीच। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? श्रीलंका को जो आज़ादी मिली दोस्तों 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड्स ब्लॉक की जो स्थापना किया दोस्तों किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कौन से सन में हुआ था? यह 1958 में हुआ था। ऑप्शन बी 1958 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीआरडीओ की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों ये 1901 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1901 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा किसने दिया था? जो साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा दोस्तों किसका था? यह नारा था लाला लाजपत राय का। ऑप्शन यहाँ पे डी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की जो स्थापना किया दोस्तों किसने किया? तो ये जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किया। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार हुआ दोस्तों कौन से देश में हुआ? तो ये हुआ दोस्तों चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी चीन देश करेक्ट आंसर, कागज का आविष्कार हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत का जो पहला अस्पताल बनाया गया दोस्तों कब बनाया गया? तो यह बनाया गया 1664 में दोस्तों भारत का पहला अस्पताल बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर देगा 1664 में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में जो सबसे पहले बिजली आई थी यह आई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता शहर करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया? भारत का जो संविधान है वो कितने पेज में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है 251 पेज में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन सी 251 पेज में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी कौन थी दोस्तों? यह थी किरण बेदी, जो कि दिल्ली की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई भारत में, किस शब्द से हुई? तो हो जाएगा सिंधु शब्द से। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? जो भारत की राजधानी दिल्ली बनी दोस्तों कब बनी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।